दोस्तों नमस्कार। आईटीआई कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एग्ज़ाम के पेपर बचा है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पेपर के, क्वेश्चन पेपर देख लेना। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे आते हैं। तैयारी जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पे है। यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल इंग्लिश से भी पढ़ाई कर सकते हो, और यदि हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी से। अभी जो मैं आपको बताऊंगा पूरा हिंदी मीडियम बताऊंगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के ही ज़्यादातर मिलते हैं, इसलिए उनको समझने में आसानी जाएगी। पहला क्वेश्चन ये है, 1 बाइट बराबर क्या होता है। सबको मालूम होगा 1 बाइट जो होता है 8 बिट्स का 1 बाइट बनता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है। सबको मालूम होगा जो कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू कहलाता है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं क्या। कंप्यूटर जो सिस्टम के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर सिस्टम के हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है क्या कहलाता है। क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर पे जो वायरस आते हैं, उस वायरस के माध्यम से हमारी फाइल करप्ट हो जाती है, फाइल को चलने नहीं देता, सॉफ्टवेयर को चलने नहीं देता, उसी को बोलते हैं वायरस। राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहेगा, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है। यानी जो हम लोग इंटरनेट पर अवैध गतिविधि अवैध काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा साइबर अपराध। साइबर अपराध ही इंटरनेट पर गलत काम करने को कहलाती है। अगला क्वेश्चन, एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा बैन। बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया जो नेटवर्क होता है बहुत बड़ा जाल होता है नेटवर्क का, दूर दूर तक कनेक्शन दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के होते हैं क्या। इसका जो राइट आंसर होगा नियंत्रण इकाई और एएलयू। सीपीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू होता है आर्थोलॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का मतलब है, जो सीपीयू है उसका फुल फॉर्म या पूछ रहा है, उसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। एल ए एन। एल ए एन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और ज़्यादा दूरी के लिए डब्ल्यू एन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एल ए एन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कम दूरी के लिए जो नेटवर्क का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एल ए एन। और जब बहुत दूर दूर तक नेटवर्क कनेक्शन जो दिया जाता है उसको बोला जाता है डब्ल्यू एन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। एल ए एन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हो। इसका जो राइट आंसर आएगा सीसी। सीसी की ये होता है कार्बन कॉपी होता है। जब हम लोग मेल को अटैच करते हैं तो आता है बीसीसी और सीसीसी। बीसीसी होता है ब्लैंक कॉपी, सीसी होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है हम जिसको मेल कर रहे हैं उसके पास भी पहुंचेगा और जिसको अटैच कर रहे हैं उसके पास भी दिखेगा। अगला है, एक्सेल में एक रो और कॉलम का
इंटरसेक्शन कहलाता है? रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन कहलाता है उसका जो राइट आंसर आएगा कक्ष आएगा यानी सेल। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन कहलाता है उसको बोलते हैं सेल। ऐसे हमारे एक्सेल बनाया जाता है, उसी में रो और कॉलम के ही इंटरसेक्शन यानी सेल कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को रूप में जाना जाता है। जो MS एक्सेल होता है जो वर्कशीट के एक संग्राहक में जो जाना जाता है उसको बोलते हैं वर्कबुक। वर्कबुक यानी कार्य पुस्तिका। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। क्या होता है जब हम एक्सेल में काम करते हैं, जब कोई फार्मूला को चालू करना होता है, फार्मूला डालते हैं तो हम लोग बराबर से चालू करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है? इसको बोलते हैं डॉस। एमएस पेंट में डॉस होता है डॉक्यूमेंट। अगला है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है? हम लोग जो ओरिएंटेंस पेपर लेते हैं प्रिंट आउट में, तो उसको जो हम लोग लंबाई के लिए हिसाब से जो प्रिंट करते हैं उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। अगला क्वेश्चन, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है? चौड़ाई के हिसाब से जब हम लोग प्रिंट करते हैं उसको बोलते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप चौड़ाई के हिसाब से आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है वायरस। जो प्रोग्राम को चलने नहीं देता उसी को बोलते हैं वायरस। अगला क्वेश्चन है, लैन का विस्तार LAN, लैन का विस्तार यानी फुल फॉर्म सबको मालूम होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल यानी जहाँ तक अपनी ऑफिस तक ही यूज कर सकते हो इस नेटवर्क को। यदि बैन होता है WAN वाइड एरिया नेटवर्क होता है, बहुत दूर दूर तक नेटवर्क सिस्टम फैलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोम का विस्तार। रोम का विस्तार यानी फुल फॉर्म सबको मालूम होगा रीड ओनली मेमोरी। वो RAM को होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, WAN का फुल फॉर्म पूछे हैं। WAN का सबको मालूम होना चाहिए वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है WAN। अगला क्वेश्चन है, MS भाषा में या ASAP का क्या अर्थ है? जो SMS में भाषा में ASAP का जो अर्थ है इसका जो राइट आंसर होगा C होगा, जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट है, आप लोग को यदि हिंदी का क्वेश्चन समझ में आ रहा है हिंदी देख लेना, इंग्लिश मीडियम में समझ आ रहा है तो इंग्लिश देख लेना, दोनों मीडियम अवेलेबल है PDF। नेक्स्ट है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सबको पता है कॉपी करने के लिए Ctrl+C को दबाकर हम लोग कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+V को दबाकर हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+X को दबाकर हम लोग कट कर सकते हैं, A को दबाकर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? सबको पता है Ctrl+X को जब दबाएंगे तो हमारी कॉपी जो रहेगी वो कट हो जाएगी, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वो कट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, सभी का चयन करें कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? मतलब ऑल सेलेक्ट करने के लिए, ऑल सेलेक्ट कमांड के लिए जो होता है Ctrl+C का ही यूज करके हम लोग
ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। अगला क्वेश्चन, सबको इस शॉर्टकट की पढ़ के जाना क्योंकि हर बार 2-4 क्वेश्चन शॉर्टकट की दे देता है। अगला क्वेश्चन है चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल पता क्या है? सबको पता है D4 होगा, चौथी पंक्ति और चौथा कॉलम, क्योंकि जो ऐसे ऐसे कॉलम बनाए जाते हैं वहाँ ABCD लिखा जाता है ऐसे, और जो ऐसे ऐसे होते हैं इनको 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं। चौथी पंक्ति और चौथा कॉलम, चौथी पंक्ति और चौथा कॉलम, ये D नंबर होगा, ये 4 होगा। अगला क्वेश्चन है विंडोज में नवनिर्मित फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? न्यू फोल्डर, नवनिर्मित यानी नया फोल्डर, न्यू फोल्डर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, FYIMSS का विस्तार क्या है? इसका जो राइट आंसर आएगा फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन। FYI का जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म नाम है फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाएगा? यानी हम लोग जो कंप्यूटर से अपने फाइल को डिलीट कर देते हैं वो फाइल हमारे रिसाइकल बिन पे सेव हो जाती है, चली जाती है। कभी भी हम लोग रिसाइकल बिन से उसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 31 ये है टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो हम लोग टेलीफोन लाइन होती है पीसी से कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं मॉडेम। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, उसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए मॉडेम को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? Ctrl+C। नेक्स्ट, कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कौन सी नहीं है? इसका जो राइट आंसर आएगा बी नंबर आएगा, किसी को भी पासवर्ड बताएं। हम लोग किसी को भी पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, कभी भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन खोल के कोई देख सकता है, इसलिए हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है साइबर अपराध कौन सा है? सबको पता है ऑनलाइन हुआ है, जो ऑनलाइन जुआ होती है यही होता है, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जुआ, यही है साइबर अपराध। अगला क्वेश्चन कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज़ के साथ आता है? ऐसी कौन सी फाइल है जो विंडोज़ के साथ आती है? इसका जो राइट आंसर आएगा विंडो एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन है सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, हम लोग इस गूगल के माध्यम से कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। ये है इसका सर्च इंजन कौन सा है? याहू भी है, इसमें से जो दिखा रहा है याहू एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है एक याहू सॉफ्टवेयर है जो सर्चिंग के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगला क्वेश्चन वेब ब्राउज़र कौन सा है? सबको पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? सबको पता है जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है
गेमिंग के लिए यूज करते हैं, इनपुट के काम में आता ही है। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? सबको पता है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, माइक भी इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कोई भी चीज़ को स्टोर नहीं कर पाता प्रिंटर। मेमोरी कार्ड, यूएसबी, वीडियो टेप, ये सब स्टोरेज डिवाइस है, सभी स्टोर कर सकते हैं डाटा को। अगला क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है? लत लगना। हम लोग जब सोशल नेटवर्किंग में कोई भी काम करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये एक लत लग जाती है सोशल नेटवर्किंग चलाने के लिए, ये एक नुकसान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं? इसका राइट आंसर आएगा कोस। अगला क्वेश्चन ये है, आप ATM से 500 रुपये निकालते हैं, ATM मशीन 5000 रुपये देती है, निम्नलिखित में कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? यदि हमारे साथ गलती होती है, हम 500 रुपये टाइप करते हैं, यदि हमारी ATM मशीन हमें 5000 रुपये निकाल देती है, तो हमें कंप्लेन करनी चाहिए, यानी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जेब पे रखे पैसा और निकल लें, ये गलत बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप 40 से 45 क्वेश्चन करा दिया हूँ, आप लोग ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देख लेना शॉर्टकट की, और अभी अपलोड कर दूंगा। और प्ले लिस्ट पर चले जाना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर डले हुए हैं, वहाँ से आप देख लेना और तैयारी अपनी कर लेना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।